गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज है 12 दिसंबर और आज के इस सेशन में 12 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो हवाई अड्डा है ना, इसका उद्घाटन आज यानी कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कहां पर? गोवा में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में आता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आता है आपका गोवा में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से आप सभी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला राज्य जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वो उत्तर प्रदेश है। साथ ही में उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे जेवर एयरपोर्ट, जिसे हम नोएडा एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक से आपको याद रखना है बेंगलोर एयरपोर्ट, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो कर्नाटक में बेंगलोर एयरपोर्ट है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये केपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। और ये किस राज्य में आता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कर्नाटक में आता है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फिर छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा आया है? तो चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये करंट से संबंधित इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक रहित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां पर आता है? तो ये आता है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत पूछा जाता है और ये नई दिल्ली में आता है। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हाल ही में हुए हैं विधानसभा इलेक्शन। तो विधानसभा की यहाँ पर सीटें कितनी हैं, ये संख्या आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, इन्हें शपथ किसने दिलाई है? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा इन्हें हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला में शपथ दिलाई गई। 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है हिमाचल प्रदेश की। साथ ही में याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। इन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये किसके साथ लगती है? तो इंटरनेशनल जो बॉर्डर बनाता है
वो चाइना के साथ बनाता है। भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो यहाँ आप देखेंगे उत्तराखंड से लग रही है, उत्तराखंड के बाद पंजाब, यहाँ नीचे आप देखेंगे तो हरियाणा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन बनता है? तो याद रखेंगे सिपकीला, रोहतांग और बारालाचा, ये तीनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश में आते हैं फ्रेंड्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे यहाँ पर हैं 68। अब आप मुझे बताएंगे कि गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, साथ ही में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 3 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर 4 हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये किया गया है केरल में, जो कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केरल के जो वर्तमान में सीएम है, इनका नाम है पिनाराई विजयन। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहां पर? केरल में। तो एर्नाकुलम जिला आप सभी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, कार्बन फार्म कार्बन तटस्थ खेती का अभ्यास करता है, जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का अवशोषण शामिल होता है। इसीलिए ये पार्क कैसा है? कार्बन न्यूट्रल पार्क बन गया है, देश का पहला। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे? ये देखिए, कार्बन न्यूट्रल पार्क तो फार्म तो केरल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो आंसर होगा कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और कौन सा गांव है? पल्ली गांव। याद रखेंगे आप सभी, पल्ली गांव, जो कि देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। कब? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहां से संबोधित किया था? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से किया गया था। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। साथ ही में आपको याद रखना है कि देश का पहला सौर ऊर्जा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, इस गांव का नाम है मोडेरा गांव। और ये कहां पर आता है? तो ये आता है गुजरात राज्य में, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव बन गया है। सिक्किम से याद रखेंगे 100% जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। उत्तर भारत का औद्योगिक पार्क कहां बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। कहां पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ में इसे बनाया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देश का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र है? तो ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश किया है? तो इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार ने इसे पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो का उद्घाटन किया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। कहां पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट किसने छापा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहला जो बैंक नोट है ना, ये अमेरिका ने छापा है। किसने छापा है? तो याद रखेंगे अमेरिका ने इस नोट को छापा है। आइए डिटेल से समझते हैं। तो यूएस ट्रेजरी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय कहा जाता है, 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट, या जिसे हम मुद्रा नोट के नाम से भी जानते हैं, मुद्रित किया है। $1, $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव यानी कि अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एलन और
लिन, इन दोनों के हस्ताक्षर हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीन बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये बात कर ली हमने अमेरिका की। अब बात कर लेते हैं भारत के बारे में, ठीक है, नोट से संबंधित। तो देखिए, भारत में भारत सरकार सिक्का अधिनियम 1906, कौन सा अधिनियम है? सिक्का अधिनियम 1906 के तहत 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करता है। अधिनियम याद रखेंगे कौन सा है? 1906, जिसे 2011 में संशोधित भी किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के जो मूल्य वर्ग के नोट होते हैं, ये कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे, आरबीआई करता है। भारत में आरबीआई द्वारा जारी करेंसी नोटों को बैंक नोट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप सभी याद रखेंगे कि जो आरबीआई करेंसी जारी करता है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो बैंक नोट के नाम से इसे जाना जाता है। बैंक नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो आरबीआई बैंक नोट होता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। आज तक आरबीआई में कोई महिला गवर्नर नहीं रही है फ्रेंड्स, है ना, जिनके हस्ताक्षर नोट पर किए गए हो, है ना। तो कोई भी महिला गवर्नर नहीं रही है, लेकिन डिप्टी गवर्नर रही है। अब आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन रही है। आगे डिस्कस करते हैं कि 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि भारत में जो नोटों की छपाई है वो कहां पर होती है। तो 4 स्थान ऐसे हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तो पहले डिटेल से समझ लेते हैं। भारत में बैंक नोट 4 करेंसी प्रेस में मुद्रित किए जाते हैं, जिनमें से 2 का स्वामित्व भारत सरकार के निगम, जिसे हम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। 2 स्वामित्व होता है आरबीआई के पूर्ण, जिसकी सहायक कंपनी कौन सी है? रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जिसमें करेंसी कौन छापता है? तो नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, और देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के 2 प्रेस कौन से हैं? तो एक तो मैसूर है, जो कर्नाटक में आता है, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है सालबोनी। राज्य पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में आता है, तो ये पश्चिम बंगाल में आता है। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के नोट के साथ साथ हमने भारत की करेंसी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल की हैं सुष्मिता शुक्ला, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें ही न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति होगी या इनका जो कार्यकाल शुरू होगा, वो मार्च 2023 से शुरू होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं महिला नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखेंगे, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है? तो इनका नाम है आयशा मलिक। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अब डिस्कस कर लेते हैं खबरों में रहा तमिलनाडु। तो देखिए, अरीटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, ये कहां पर घोषित किया गया है? तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में आता है। देश में पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य, जो कि लॉरेस की संरक्षण के लिए बनाया गया है, और ये भी तमिलनाडु में है।
देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये भी तमिलनाडु में है। पुदुमाई पेन योजना जिसकी शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की थी, और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका बीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना नायर को आप सभी पिक में देख सकते हैं, जो कि एक शिक्षिका है, और ये कहां पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है ये वर्तमान में। डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री हेमा मालिनी को। हाल ही में दुबई में फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हेमा मालिनी को ही दिया गया था। गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। और फ्रेंड्स, दलाई लामा को ही लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उपन्यासकार खालिद जावेद को। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जो कि लंदन में हुआ था, जिसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ये किसे दिया गया? केरल को दिया गया था फ्रेंड्स, है ना। और ये हुआ कहां पर था? लंदन में। अगला सवाल है कि 2 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में हाल ही में कार्तिगाई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो रथ उत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। कहां पर? तमिलनाडु में। याद रखेंगे आप सभी। और फ्रेंड्स, अगर इस उत्सव की बात की जाए तो यह एक बहुत ही पुराना त्योहार है। पड़ोसी राज्यों जैसे कि केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का उल्लेख तमिलों के साहित्य, जिसे हम अहना नुरु भी कहते हैं, यहाँ पर मिलता है, जो कि एक कविताओं का संग्रह है। आगे डिस्कस करेंगे उत्सव लेटेस्ट करेंट अफेयर। हैरात जो उत्सव है, साथ ही में ट्यूलिप फेस्टिवल, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। काला नमक चावल उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो काला नमक चावल मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर मनाते हैं? महाराष्ट्र। किस राज्य ने नए साल का त्योहार जिसे पोइला बोईसाख कहा जाता है, ये बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू कहाँ का प्रसिद्ध प्रमुख त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का है। अगला सवाल है कि महान मराठी लावणी गायिका सुलोचना का निधन हो गया। 2022 में इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेंड? तो इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे आप सभी। और फ्रेंड्स, लावणी समरदनी यानी कि लावणी की रानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, और महाराष्ट्रियन संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से ये एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर देख लेते हैं। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड ये किसने बनाया है? तो इनका नाम है ईशान किशन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये बांग्लादेश के चट्टोग्राम में खेले गए मैच में बनाया है। साथ ही में याद रखेंगे कि ईशान पुरुषों के वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं। तो ये दोनों ही रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाई गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? 1829 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हस्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं फीमर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं स्टेपीज। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो हस्तिबंध के द्वारा। भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार दान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 32 में। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था मौलाना अबुल कलाम आजाद। 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। पूर्वी लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किस दर्रे के पास किया गया है? तो ये जो सड़क है ये BRO के द्वारा बनाई गई है और उम्मलिंगला दर्रे के पास इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए, कार्डमम पहाड़ियां केरल बिल्कुल सही है, गिरनार गुजरात में है, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में आती है फ्रेंड्स। कहां पर? तो याद रखेंगे मेघालय में आती है। सेबराय पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में है, यानी कि सही इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में जमी हुई झील के नीचे से लगभग 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।